So hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope you all are doing fine and आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हो. आज का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सबके लिए बिकॉज इस सेशन में हम लोग कुछ लेटेस्ट जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, कुछ आपको काफ़ी नए में ईडियम्स मिलेंगे. ठीक है. सो व्हाट आई विल डू कि आपको ईडियम्स के कुछ लेक्चर्स मिलेंगे अभी. ठीक है, बैक टू बैक, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट जो ईडियम्स हैं, अगर आप ये सेशन देखते हो तो इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपके ईडियम्स यहाँ से कवर अप हो जाएंगे और जो हमने पहले ईडियम्स के सेशंस करे हैं उनको भी आप साथ में रिवाइज कर सकते हो. ठीक है. तो चलिए फिर आज का सेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ कि रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर एग्जामिनेशन के लिए एक फुल फ्लेजेड कोर्स आपके लिए तैयार किया गया है जिसमें कि हर एक चीज़ को थोरोली कवर किया गया है. तो आप जो बच्चा भी इसमें इंटरेस्टेड है वो उस चीज़ को थोड़ा सा देख के टाइम दे के, ठीक है, चेकआउट करके आप देख सकते हो. ठीक है. चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो अब इसमें क्या करा है मैंने कि क्वेश्चंस की फॉर्मेट में ना करके मैंने सीधा इनके, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है आई बिलीव. ठीक है. तो इसमें क्या रहता है कि आप क्विकली, है ना, 10 मिनट के अंदर भी आप 50-60 ईडियम्स को आराम से रिवाइज कर सकते हो. ठीक है. सो इसी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ भी मिलेगा. तो ज़्यादा कुछ इसमें समझाने वाला होता नहीं. जहाँ पे कुछ लगेगा तो आई विल टेल यू दैट एंड अदरवाइज मैं चीज़ को जस्ट आपको यहाँ पे पढ़ाता चलूँगा. ठीक है. आपको साथ के साथ बिल्कुल अटेंटिव होकर इस चीज़ को सुनना है बिकॉज जो आप सुनते हो वो चीज़ आपको याद भी रहती है. ठीक है. तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो ईडियम है दैट इज अ स्लैप ऑन द रिस्ट. अ स्लैप ऑन द रिस्ट. रिस्ट मतलब कलाई. ठीक है. तो अगर कलाई पे कोई स्लैप मार करता है तो इसका मतलब बिल्कुल माइल्ड सी पनिशमेंट आपको मिलती है. ठीक है. अ माइल्ड पनिशमेंट. सेकंड है हमारा बॉडी एंड सोल. तो बॉडी एंड सोल का मतलब अपने आप में कंप्लीट, है ना, होली एंड एंटायरली, राइट, कंप्लीटली, है ना, होली एंड एंटायरली. टू बर्न वंस फिंगर्स, खुद की फिंगर्स को जला लेना. टू सफर अ लॉस बाय एक्टिंग रैशली, है ना, जब आप मान लो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, अगर थोड़ा हम जल्दबाजी में काम करते हैं तो, है ना, चांसेस ज़्यादा होते हैं ये ऐसा छोटा मोटा कोई इंसिडेंट होने के. टू बर्न वंस फिंगर इट मीन्स टू हार्म वन सेल्फ और टू सफर अ लॉस बाय एक्टिंग रैशली. अ शॉट इन द डार्क, जिसको हम बोलते हैं अंधेरे में तीर चलाना, राइट. तो अंधेरे में तीर चलाने का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को तुक्का एकदम, है ना, जैसे 4 ऑप्शन देखे, है ना, तुक्का मार दिया, आपको उसमें से किसी भी ऑप्शन का आइडिया नहीं था, राइट. सो रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज अननोन, जिसका आपको भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है, राइट. टेक योर आईज ऑफ द बॉल. ठीक है. अपनी आंख को बॉल के ऊपर से हटा लेना, राइट. इसका मतलब होगा टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट. ओके. टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट, स्टार मार्क कर सकते हो, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो भी आपको नए लगते हैं उनको आप मार्क करके रख सकते हो, या फिर जब भी आप पीडीएफ में पढ़ोगे तो उसको आप हाईलाइट करके ट्राई करना, इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लेना. ठीक है. आपके लिए वर्थ इट रहेगा ये चीज़, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, राइट. अब बुल मार्केट शेयर मार्केट के लिए बोलते हैं जिसमें कि मार्केट जो है प्राइसेस जो है राइज करते हैं, जिसमें इंक्रीजिंग मतलब प्रॉफिट होता है, यू कैन से, राइट. अ बुल मार्केट. अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ पर्सन आउट ऑफ अकस्टम्ड एनवायरमेंट. डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर. कई बार इसको हम बोलते हैं कि अनकंफर्टेबल, है ना, अगर आप फिश को पानी से बाहर निकालते हो तो वो अनकंफर्टेबल हो जाती है. तो वैसे ही एक पर्सन है अकस्टम्ड, है ना, एक अकस्टम्ड मतलब जिसका वो आदि हैबिचुअल हो चुका है उस एनवायरमेंट से, उसको अगर हटाएंगे तो वो थोड़ा सा, है ना, अलग सा फील करेगा. टू शेक वंस शूज, टू शेक इन वंस शूज. ओके. इन है यहाँ पे. तो इसका मतलब होता है टू बी अफ्रेड, है ना. जब थोड़ा सा हम अफ्रेड होते हैं तो हम अपने पैरों को हिलाते हैं, राइट. या फिर थोड़ा सा एंशियस होते हैं, थोड़ा सा हम, है ना, डरे हुए होते हैं, तो नर्वस होते हैं, तो उस केस में, है ना, वी कैन से टू शेक इन वंस शूज. नेक्स्ट देखिए, टू बी इन टू माइंड्स. इसका मतलब इन अ डायलेमा, मतलब इन अ कंफ्यूजन. ओके. अगर कोई चीज़ दो दिमागों में, इसका मतलब दैट इज नॉट येट डिसाइडेड. टू मीट वंस वाटरलू. टू मीट वंस वाटरलू, इसका मतलब टू बी बैडली डिफीटेड इन अ कंटेस्ट. टू बी बैडली डिफीटेड इन अ कंटेस्ट, राइट. स्लैक ऑफ. स्लैक ऑफ का मतलब होता है टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग. स्लैक ऑफ, है ना, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो. और इसको भी ऊपर वाले को, टू मीट वंस वाटरलू मीन्स टू बी बैडली डिफीटेड इन अ कंटेस्ट. स्लैक ऑफ इसका मतलब टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग. नेक्स्ट है पिग इन अ पोक. इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज ब्रॉट विदाउट एग्जामिनिंग, है ना, जो चीज़ हमने चेक नहीं करी बट उसको हमने खरीद लिया है, या फिर,
है ना, उसको हमने अपने घर पे ले आए हैं, दैट इज कॉल्ड पिग इन अ पोक. ओके, समथिंग दैट इज बोट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली. ओवर एंड अबव इसका मतलब इन एडिशन टू. ओवर एंड अबव का मतलब होता है इन एडिशन टू. एस इन, इसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो बिसाइड्स, राइट. एस इन द होल, a major advantage that one keeps hidden until an ideal time, right. तो एस इन द होल, एस तो वैसे आपको पता है इक्का होता है, राइट, हुकुम का इक्का जिसको बोलते हैं, तो इसकी अपने आप में काफी वैल्यू है, ठीक है. जो लोग पत्ते खेलते होंगे उनको पता रहेगा इस चीज का. तो एक ऐसी एडवांटेज है आपके पास में जो आपने अभी रिवील नहीं करी है, एंड येट यू हैव दैट थिंग इन योर साइड, राइट, एट योर साइड. फॉर ऑल टाइम्स सेक, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट. बिकॉज सॉरी, फॉर ओल्ड टाइम्स सेक. फॉर ऑल टाइम्स सेक इसका मतलब बिकॉज ऑफ सम सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, ठीक है. डेड रिंगर, डेड रिंगर का मतलब होगा एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट. डेड रिंगर एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट. टू कीप एन आई ऑन, टू कीप एन आई ऑन का मतलब होता है टू वॉच ओवर क्लोजली, ठीक है, एकदम अटेंटिवली उस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टू कीप एन आई ऑन. ओके, टू वॉच ओवर क्लोजली. नेक्स्ट है वाटर अंडर द ब्रिज. इसका मतलब कि कोई चीज से आपको मतलब नहीं है, कोई चीज पास्ट में हुई होगी. वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब ये होता है कि आप मान लो ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर रहे हो, तो ब्रिज के नीचे से पानी बह रहा है जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपना क्रॉस करके जा रहे हो, राइट. सो एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इजंट सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट एनीमोर, राइट. नेक्स्ट हमारा है ग्रीन लाइट. टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड. ग्रीन लाइट आपको पता है ग्रीन सिग्नल है ना, तो उसमें हमें एक सिग्नल मिलता है कि अब हम अपना मतलब जो लाइट है उनको उसको क्रॉस कर सकते हैं, राइट. टू परमिट समथिंग, स्पेशली ऑल एंड सन्ड्री, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो. एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के हर एक को जब आप इंक्लूड करते हो, दैट इज कॉल्ड ऑल एंड सन्ड्री. वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, इसका मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट और टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है. जब आप अपना दिल ही निकाल के हथेली पे रख देते हो या फिर ऑन योर स्लीव्स, दैट इज कॉल्ड टू ओपनली डिस्प्ले वंस इमोशंस, या फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना. डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर. सी चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. सी तो अपने आप में काफी बड़ा होता है, तो चेंज आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. गिव कोल्ड शोल्डर. कोल्ड को थोड़ा हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं जब इडियम्स की बात आती है, तो थोड़ा सा किसी को है ना, किसी से रूखा रूखा बिहेव करना. इग्नोर समवन, ठीक है. अवॉइड और बी अनफ्रेंडली टुवर्ड्स समवन, राइट. बात समझ आ रही है आपको. ये चीजें ना आपको याद करनी है, अल्टीमेटली रिवीजन ही इन चीजों को आपको हेल्प करेगा याद करने के लिए, ठीक है. आप सोचोगे कि एक बार पढ़ के इस चीज को आप याद कर लोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. यू हैव टू गिव सम टाइम एंड यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन्स. ओके. टू ट्विडल वंस थम्स. टू ट्विडल वंस थम्स मतलब केवल हम ऐसे हाथों के साथ खेल रहे होते हैं, राइट, जब वेले होते हैं, है ना. इसका मतलब टू बी आइडल. आइडल मतलब सुस्त, टॉर्पिड, ठीक है, सुस्त. आर्म्ड टू द टीथ, फुल्ली आर्म्ड मतलब इतना आपने एम्यूनिशन अपने साथ कैरी करा है कि है ना पूरा मुंह तक है ना एम्यूनिशन लेके चल रहे हो. सो दैट इज कॉल्ड आर्म्ड टू द टीथ, फुल्ली आर्म्ड, या फिर हैविंग मैनी वेपन्स. टू स्लीप लाइक अ डॉग. टू स्लीप लाइक अ डॉग का मतलब होता है टू स्लीप साउंडली, मतलब अच्छे से सोना, राइट. एप्रोपोस ऑफ नथिंग, इसका मतलब होता है हैविंग नो रेलिवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन. इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो. एप्रोपोस ऑफ नथिंग, इसका मतलब कोई भी रेलिवेंस नहीं होना, जो भी आपने पिछली बातें करी या जो भी आपने डिस्कशन करा उससे कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट हमारा है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब रेयरली. लायंस माउथ, लायन का माउथ कैसा होता है, काफी बड़ा होता है. लायंस माउथ, अ डेंजरस सिचुएशन, राइट. ओके. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब ये होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट. वंस इन अ ब्लू मून है ना, ईद का चांद होना, मतलब कभी कभार दिखाई देना, रेयरली. और अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट. नेक्स्ट हमारा नेक ऑफ द वुड्स. अब जो वुड्स को हम जंगल को वुड्स बोलते हैं, राइट. जैसे इन द वुड्स मतलब इन यू कैन से डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट. अब यहाँ पे क्या है, नेक ऑफ द वुड्स मतलब ऑलमोस्ट आप जंगल के गले तक आ चुके हो, मतलब ऑलमोस्ट आप निकलने वाले हो, नेबरहुड, राइट. नेबरहुड, नेक ऑफ द वुड्स, नेबरहुड. एट डैगर्स ड्रॉन विद. डैगर्स को हम जैसे सोर्ड हो गया, ड्रैगर, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाते हैं, राइट.
तो ड्रैगर्स ड्रोन विद, टू बी बिटरली होस्टाइल, होस्टाइल मतलब शत्रुता, राइट, किसी से दुश्मनी होना, टू बी बिटरली होस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर। नेक्स्ट हमारा टू ब्रिज द गैप, जो गैप है उसको ब्रिज करना, मीन्स टू रिड्यूस द डिफरेंसेस। ओके, जैसे ये मान लो यहाँ है ना दो नदियाँ, एक नदी है बीच में, दो साइड का है ना किनारा है, तो उसके ऊपर ब्रिज डाल दिया, इसका मतलब आपने उस चीज़ को गैप को कवर किया है, राइट, टू रिड्यूस डिफरेंसेस एंड रिकनसाइल। रिकनसाइल मतलब फिर से मित्रता करना, राइट। जीरो टॉलरेंस, नाम से आपको समझ आ रहा होगा, अ पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वायलेशंस ऑफ अ रूल और लॉ। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, राइट, मतलब कुछ भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इन ब्लैक एंड व्हाइट, काफी इंपॉर्टेंट और काफी कॉमन भी है, बट कई बच्चों को पता नहीं होता। इन राइटिंग, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, राइट, कोई भी चीज आपको रिटर्न में चाहिए तब आप बोल सकते हो आई वॉन्ट दिस थिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, बाइट द डस्ट मीन्स टू डाई, बाइट द डस्ट मीन्स टू डाई। पैडल टू द मेटल, पैडल टू द मेटल का मतलब क्या होता है, टू गो फुल, टू गो विद फुल स्पीड, राइट, टू गो विद फुल स्पीड या टू गो फुल स्पीड, especially while driving a vehicle, pedal to a metal। ओके, नेक्स्ट आता है blessing in disguise। डिस्गाइज का मतलब होता है जब कोई डिफिकल्ट टाइम होता है, राइट, उसमें भी आपको ब्लेसिंग मिल गई। इसका मतलब ये होता है कि कोई बुरी चीज आपके साथ होने वाली थी, बट वो बुरी चीज भी आपके लिए अच्छी बन गई। जैसे कोरोना का टाइम आया, काफी लोगों के लिए वो बुरी चीज थी और काफी लोगों के लिए वो अच्छी चीज इसलिए बन गई क्योंकि काफी लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट करा, राइट। तो एज ऑफ नाउ वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बैड थिंग दैट टर्न्स आउट टू बी गुड। हाई एंड ड्राई, इसका मतलब अबंडेंट, छोड़ देना, राइट। द होल बॉल ऑफ वैक्स, पूरी की पूरी जो बॉल है वो वैक्स की है कंप्लीटली, राइट। होल बॉल ऑफ वैक्स। मेथड टू माई मैडनेस, मतलब इसका ये है कि मैडनेस के भी मेथड्स हैं, राइट, मतलब स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस दैट अपीयर मीनिंगलेस बट इन दी एंड आर डन फॉर अ गुड रीजन। अब इसका थोड़ा सा समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा। मैथड टू माई मैडनेस, ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ जब कोई इंसान स्टार्टिंग में करता है तो किसी और के लिए वो चीज़ थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, बट जैसे जैसे वो उस चीज़ को डिकोड करता जाएगा, वो चीज़ को समझता जाएगा, तो वो फाइनली समझेगा कि ये चीज़ है ना, मतलब अच्छे के लिए थी अल्टीमेटली, राइट। तो उसको हम बोलते हैं मैडनेस, मैथड टू माई मैडनेस, जिसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट आता है डेडलॉक। ये तो आपको पता है एकदम स्टेलमेट सिचुएशन, जब जहां पे कोई रास्ता नहीं बचा आपके पास में, यू आर इन अ डेडलॉक सिचुएशन, अ स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट टू ले समवन बाय द हील्स, टू ले समवन बाय द हील्स, इसका मतलब टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन, कन्फाइन मतलब कैद करना। ओके, टू मेक वंस मार्क, इसका मतलब टू अटेन सक्सेस, कि अपना, टू मेक वंस मार्क, कि अपनी एक, ये हमने पढ़ा भी है कि अपना एक नाम बनाना, राइट, टू मेक वंस मार्क, अपना नाम बनाना, अपनी पहचान बनाना, टू अटेन सक्सेस। इन द फ्लैश, इन बॉडीली फॉर्म, फ्लैश को हम बॉडी से, है ना, ब्लड एंड फ्लैश, तो फ्लैश होता है बॉडी, इन द फ्लैश, इन बॉडीली फॉर्म, राइट। नेक्स्ट हमारा है हैव पीपल रोलिंग इन द आइल्स, इसको बोलते हैं आइल्स, ठीक है, ये जिसमें शादियां होती है ना लोगों की। मेक एन ऑडियंस लाफ, हैव पीपल रोलिंग इन द आइल्स, मतलब उनको मजबूर कर देना रोल करने के लिए। मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली, ओके, मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली। टू ब्रेस्ट द टेप, टू विन अ रेस, ठीक है, जब इंसान भागता है, रनिंग करते हैं, आपने देखा होगा वहां पे एक टेप सी लगी रहती है, ठीक है, तो उसको जो भी पहले टच करेगा, राइट, तो वो जीत जाता है ना, उसको विनर घोषित किया जाता है। तो उसी से यहाँ से एडीएम हमारा निकल गया है कि टू ब्रेस्ट द टेप टू विन अ रेस। पीस ऑफ केक, बड़ा इजी समथिंग है ना, समथिंग विच इज वेरी इजी और सिंपल। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन, अपनी स्किन से बाहर आना, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, बट इसको हम उस केस में यूज करते हैं जब हम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। गुड ग्रीफ, है ना, वैसे दुख अच्छा तो होता नहीं, बट स्टिल, है ना, गुड ग्रीफ, एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन, राइट। गुड ग्रीफ का मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि या तो आप कंफ्यूज दिख रहे हो या तो फ्रस्ट्रेटेड हो, राइट। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश,
पैनी वाइज, पैनी मतलब जैसे हमारा रुपया और पैसा होता है वैसे ही है ना, पाउंड और पैनी होता है। ओके, तो कोई इंसान ऐसा है जो पैनी को तो बड़ा मतलब समझ के खर्च रहा है, और जो पाउंड है उसको बड़ा फुलिशली है ना उस चीज को खर्च रहा है। तो केयरलेस विद लार्जर अमाउंट्स बट नॉट स्मॉल, मतलब जो बड़ी चीज है उसके साथ में थोड़ी केयरलेसनेस दिखा रहा है ना, और जो छोटी चीज है उसके साथ में बड़ा संभाल संभाल कर उस चीज को यूज कर रहा है, राइट। गेट इन टू हॉट वाटर, गेट इन टू ट्रबल, वेरी इजी। अपील टू सेसार, ठीक है, इसका मतलब होता है अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, ठीक है। अपील टू द सेसर मतलब अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी। ऑल बार्क एंड नो बाइट, है ना, फुल ऑफ टॉक बट लो ऑफ एक्शन, राइट। जैसे हम ये कुत्ते के लिए यूज किया गया कि जो कुत्ता भौंकता है या भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है ना, ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो काफी दहाड़ रहा है बट अल्टीमेटली कोई एक्शन देखा जाए तो जीरो, फुल ऑफ टॉक बट लो इन या लो ऑन एक्शन। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, है ना, एक छोटे से मोल हिल, हिल छोटा होता है वैसे, ठीक है, कंपेरेटिवली टू माउंटेन। ओके, तो एक छोटे से मतलब जब हिंदी में पढ़ते हैं कि एक क्या बोल राई का पहाड़ बनाना, राइट, मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। ओके, तो टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्रिफल्स, ट्रिफल मतलब बिल्कुल ट्रिवियल मैटर्स, ट्रिफल लिख सकते हो या फिर ट्रिवियल मैटर, ठीक है। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। नेक्स्ट हमारा आता है बाइट एट द चेरी। A bite at the cherry means an attempt or opportunity to do something, right? An attempt or opportunity to do something. Save your breath, to make an effort that will be futile. Save your breath means to make an effort that will be futile. Burn your bridges, ठीक है। बर्न योर ब्रिजेस का मतलब जब कोई चीज, जैसे मान लो आप उस चीज को खत्म कर देते हो ताकि रिटर्न जाने के लिए, वापस जाने के लिए आपके पास में वो चीज की एक दिमाग में ये ना रहे कि मुझे वापस जाने के लिए मेरे पास में एक एडवांटेज है ना। टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी टू रिटर्न और रिट्रीट, जैसे आपने मान लो किनारा क्रॉस किया और आपने अपनी बोट जला दी, मतलब अब आप चाहते हो कि मैं फुल्ली अपने दम पे सर्वाइव करूं विदाउट थिंकिंग कि मैं वापस जा सकता हूं, राइट। तो ये चीज। अ बीस्ट ऑफ बर्डन मीन्स एन एनिमल दैट कैरीज लगेज, अ बीस्ट ऑफ बर्डन, है ना। टू लूज वंस हेड, इसका मतलब टू लूज वंस कंट्रोल, टू बी एंग्री या फिर टू लूज वंस कंट्रोल। ओके, दो चीजों में यहां पे आप इसको डील कर सकते हो, टू लूज वन सेल्फ कंट्रोल या फिर टू बी एंग्री। ओके, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, समवन न्यू टू द ग्रुप और एरिया, ये तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। नेक्स्ट आता है कास्ट समवन अड्रिफ्ट, टू लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट और पर्पस। कास्ट समवन adrift means to leave someone without any support or purpose. Next आता है to take the wheel means to become a nun, right? to wheel हम बोलते हैं घूंघट को, to become a nun, है ना। To the manner born means to do something as though it is coming naturally, है ना, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कि बचपन से वो कोई टैलेंट होना, उस चीज़ को हम बोल सकते हैं टू बी मैनर बोर्न, है ना। मान लो कोई सिंगर है, बच्चा कोई गा रहा है, तो हो सकता है उसके पेरेंट्स सिंगर हो, है ना, तो वो नेचुरली उसके अंदर से वो टैलेंट निकल के आ रहा है, इसका मतलब टू दी मैनर बोर्न, जिस तरह से वो पैदा हुआ वैसे वो चीज़ निकल के आ रही है, राइट। बाय अ लेमन, टू बाय समथिंग दैट इज ऑफ मच लेस वैल्यू। ओके, टू बाय अ लेमन मीन्स टू बाय समथिंग दैट इज ऑफ मच लेस वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, बी माई गेस्ट प्लीज डू इट, है ना। बी माई गेस्ट का मतलब होता है प्लीज डू इट, किसी चीज को जगह आप किसी को बोलोगे काम करने के लिए, अगर आप इस ईडियम का यूज करते हो बी माई गेस्ट, इसका मतलब आप उस इंसान को बोल रहे हो कि प्लीज डू दिस वर्क या डू, है ना, जो भी आपने उसको टास्क दिया है। टू हैव अ नोडिंग एक्वेंटेंस, ठीक है, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, किसी कोई आपका नोन। ओके, टू हैव अ नोडिंग, किसी को आप नो समबडी और समथिंग स्लाइटली, जिसको आप थोड़ा सा जानते हो, ना, नो समवन और समथिंग स्लाइटली। टू मिस द बस, टू मिस द बस भी हो सकता है, टू मिस द बोट भी हो सकता है, इन दोनों का मतलब होता है टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, है ना।
टू प्ले विद फायर, टू टेक अ फुलिश रिस्क, है ना, आग से खेलना कोई समझदारी वाला काम तो है नहीं, टू टेक अ फुलिश रिस्क। बैक सीट ड्राइवर, ये आपने सुना भी होगा, बैक सीट ड्राइवर, है ना। अगर आपने सुना नहीं होगा तो आपने डेफिनेटली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी आप गाड़ी सीखते हो तो जो आपके साथ बैठे होते हैं वो आपको पूरा गाइड करते हैं, इवन तो उनको शायद ना भी आती हो गाड़ी चलाना, राइट। डेफिनेटली ये चीज़ आपके साथ हुई होगी, ठीक है। बी दैट आप कोई टू व्हीलर सीखता है या कोई गाड़ी चलाना सीखता है तो ये चीज़ हमेशा होती है कि ऐसे नहीं ऐसे कर ऐसे, है ना। तो बैक सीट ड्राइवर मतलब अ पर्सन हु ऑफर्स अनसोलिसिटेड एडवाइस, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो एडवाइस हमें दे रहा है, राइट, ठीक है। एज हार्ड एज नेल्स, फिजिकली और मेंटली टफ। नेल्स तो आपको पता है ना, कील, तो उसकी तरह हार्ड होना, एकदम फिजिकली और मेंटली टफ। द वाइज एंड वेयर फोर्स, इसका मतलब होता है रीजंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाई से इसको याद कर लीजिए, वाई का मतलब होता है रीजन, है ना। द वाइज एंड वेयर फोर्स। अ नाइट आउल, अ पर्सन हु प्रेफर्स टू बी अवेक लेट एट नाइट, ओके। और नेक्स्ट हमारा है एट योर बैक एंड कॉल। एट योर बैक एंड कॉल का मतलब होता है हमेशा तत्पर रहना, हमेशा रेडी रहना, ठीक है, किसी की भी बात मानने के लिए। टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन। टू बैक एंड कॉल, जब कोई इंसान हमेशा आपकी बैक एंड कॉल मतलब आपकी कॉल को सुनने के लिए, आपकी बात को सुनने के लिए एकदम हाजिर हो, उसको बोलते हैं बैक एंड कॉल, किसी के ऊपर कंट्रोल होना। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज, इसका मतलब विद ऑल बिलोंगिंग्स, जो भी आपके पास में विद उसको साथ में लेके, विद बैग एंड बैगेजेस, राइट। सो ये हमारा आज का सेशन था, ठीक है। 75 ईडियम्स हमने इसमें कवर करे हैं। डेफिनेटली जो ये चीज़ें आपको मैं करवा रहा हूँ ये काफ़ी एग्ज़ाम से जो भी है ना, अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए उनमें से उनको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपके सामने इन चीज़ों को दिया गया। आप इनको रिवाइज करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उससे आप इसको प्रिंट करवा के उसको, ठीक है, वहाँ से एक दो बार रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू वेरी मच।